दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले में ईरान की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले इजराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया गया है। ईरान की एक और बैलिस्टिक मिसाइल ने तेल अवीव को फूंक दिया है। किस तरीके से स्क्रीन पर मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में उठते धुएं का गुबार इस बात का सबूत है कि ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा है। आज सुबह से लेकर के रात में जो हमले इजराइल के अंदर किए गए हैं, उसमें जो ताजा अपडेट सामने आ रही है, उसके हिसाब से लगभग 20 से ज्यादा लोग खत्म हो गए हैं, जबकि 150 से 200 लोग इजराइल में घायल हुए हैं। और अगर 20 लोग इजराइल में खत्म हुए हैं, या इजराइल खुद एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसमें 0 और एक लगा दीजिए। ये 200 का आंकड़ा पकड़ सकते हैं, क्योंकि इजराइल एक जो है जो बताता है ना, उसका मतलब 10 होता है। और उसके बाद आज फिर थोड़ी देर पहले ईरान की एक और मिसाइल ने तेल अवीव को दहला दिया है। पूरे तेल अवीव के अंदर हालात बद से बदतर हैं। मैं आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर आप देखिए, यह तेल अवीव की तस्वीर है, जहां पर लोग छुपने के लिए किस तरीके से बंकरों का सहारा ले रहे हैं। देखिए, गाजा की जो हालत इजराइल ने की है, वही हालत इजराइल के अब ईरान कर रहा है। देख सकते हैं ये नंगे पुंगे लोग किस तरीके से एक बंकर में छुपकर बैठे हुए। ये वही लोग हैं जो गाजा की तबाही पर खुशियां मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, दारू पी पी कर डांस कर रहे थे। आज उनको भी वही चीजें फेस करनी पड़ रही है। यहां पर एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है, जो अपने आप में काफी अहम है। यहां पर मैं आपको अल अरबिया की खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ईरान की एक और मिसाइल, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ईरान की एक और मिसाइल ने तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा में हमला किया है, जिसमें कम से कम 8 से ज्यादा लोगों के खत्म होने की खबर सामने आ रही है, और एक घर भी नष्ट हो गया है। जिससे इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि तेहरान के निवासी जल्द ही कीमत चुकाएंगे। यानी ईरान के इस हमले के बाद इजराइल के नेता धमकियां दे रहे हैं ईरान को कि इसकी कीमत जल्द ईरान चुकाएगा। खैर, ईरान कीमत चुका भी रहा है। ईरान के अंदर भी ऐसा नहीं है इजराइल हमला नहीं कर पा रहा है, हमला कर रहा है। वहां पर भी लोग वहां भी खत्म हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दुनिया ने ईरान को बड़ा कमतर आंक कर रखा हुआ था ना, उस दुनिया की आंखें ईरान ने खोल दी है, और यह दिखा दिया है कि सुपर पावर ये अमेरिका और इजराइल सिर्फ कहने के लिए हैं। इनमें वो दम नहीं है। अगर दम होता तो यूक्रेन को अब तक जीत लेते। यूक्रेन के अंदर जो रशिया घुसकर बैठा हुआ है ना, उसको निकाल देते ये बाहर, लेकिन वहां से नहीं निकल पाया, खुद भागने की कगार पर है। अफगानिस्तान से इनको भागना पड़ा। ये सबसे बड़ी हार है इन सुपर पावरों की। इराक से भी इनकी जो है दादागिरी खत्म हुई, सीरिया से भी इनकी दादागिरी खत्म हुई है। चलिए एक और वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा। एक तस्वीर देखिए, MQ-9 ड्रोन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। मैं आपको स्क्रीन पर कुद्स न्यूज नेटवर्क की खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों। ईरान के द्वारा इजराइल के एक और अमेरिकी मतलब जो मैन्युफैक्चर किए हुए MQ-9 ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ईरान के इलम के डिप्टी गवर्नर ने पुष्टि की है कि प्रांत के यानी जो इलम प्रांत है, वहां के ऊपर एक MQ-9 ड्रोन जासूसी कर रहा था। ऊपर से ये देख रहा था कहां कहां पर ईरानी सेना मूवमेंट कर रही है। जैसे ही ईरानी सेना को इस बात की खबर चली, और उसने बाकायदा अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके इस MQ-9 ड्रोन को एंटी ड्रोन मिसाइल दाग करके खत्म कर दिया है, जो अमेरिका सेना से संबंधित बताया जा रहा है। यानी ये अमेरिका का MQ-9 ड्रोन था जो इजराइल के जासूसी कर रहा था, और इसको अब ईरान ने मार गिराया है। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर अब मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। आप देखिए इजराइल के अंदर किस तरीके की तबाही आज सुबह में हुई है। रात वाली तो आप लोगों ने देख ही ली है, आज सुबह वाली देखिए। सुबह ईरान के मिसाइल जो है हमले के बाद तेल अवीव स्थित अमेरिकी दूतावास भी इसकी चपेट में आया है, और अमेरिकी दूतावास के अंदर जो तबाही हुई है वो आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कहां गया थर्ड सिस्टम, कहां गया आयरन डोम, कहां गया आयरन डोम के 2-3 और बच्चे, सब के सब कच्चे निकले हैं, और यहां पर ईरान ने इनको धुल दिया है, और आप उसके सबूत देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही, ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान की तरफ से यह साफ साफ कह दिया गया है कि इजराइल के हमलों के बीच हम सीज फायर नहीं करेंगे।
यानी इजराइल अपने हमले बंद जब तक नहीं करेगा तब तक हम इसी तरीके से इजराइल के अंदर तबाही मचाते रहेंगे, उसकी कीमत चाहे कुछ भी क्यों ना चुकानी पड़े। यह ईरान का बयान सामने आया। यानी ईरान की सेना, ईरान की सरकार अब इस मूड में आ चुकी है कि वो किसी तरीके से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी, इजराइल को घुटनों पर लाकर रहेगी। इजराइल अगर टेबल पर आने के लिए तैयार है तो ईरान भी आएगा, अदरवाइज इसी तरीके से ये हमले जारी रहेंगे। और अभी ईरान ने एक और धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि हमारी अब 5000 से ज्यादा मिसाइलें तैयार हैं। हमने अभी तक 2000 की तैयारी की थी, अब 3000 और मिसाइलें हमने तैयार कर ली हैं और उसको भी इजराइल में फेंकेंगे, जिसमें सैकड़ों जो है क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। और हाइपरसोनिक मिसाइलों की मार इजराइल के अंदर अभी नहीं पड़ी है, उसको तो फेंका ही नहीं गया है। अगर वो फेंका जाएगा ना तो इजराइल का क्या हाल होगा, ये शायद इजराइल को भी अंदाजा चल चुका है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास का जो हाल है, अंदर का वीडियो आप लोगों ने देख लिया है, बाहर का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बाहर की तस्वीर अमेरिकी दूतावास की है, जिसको ईरान की मिसाइलों ने नेस्तो नाबूद किया है। आप देख सकते हैं, यहीं से ईरान के ऊपर हमले के लिए इजराइल और अमेरिका मिलकर जो है स्ट्रेटेजी बनाते थे, प्लानिंग तैयार करते थे, और वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी संसद अब परमाणु अप्रसार संधि से हटने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार कर रही है। यानी जो परमाणु समझौते के लिए ईरान आगे बढ़ रहा था, ईरान कह रहा था कि हम बातचीत करने वाले थे, लेकिन बीच में ही इजराइल ने हम पर हमला किया है, तो अब ईरान की संसद में एक प्रस्ताव लाने की तैयारी है, जिसमें इस परमाणु समझौते से ईरान अपने आप को अलग कर लेगा। यानी ईरान अब किसी तरीके का परमाणु कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो अपने कार्यक्रमों को जारी रखेगा। यह ईरान की तरफ से स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और वीडियो सामने आया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि मैं तो नहीं करता हूं, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि इजराइल का एक फाइटर जेट और एक पैसेंजर प्लेन डिस्ट्रॉय नजर आ रहा है। उसकी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये किस एयरपोर्ट का है इसको लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक फाइटर जेट F-35 विमान डिस्ट्रॉय और एक यात्री विमान में आग लगने की ये वीडियो सामने आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर खबर आ रही है इजराइल से एक और। इजराइल के अंदर ईरान की सेना लगातार टारगेट कर रही है। खबर यह सामने आ रही है कि ईरान के ड्रोन अब इजराइल के तेल अवीव में घुसने शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ हूतियों ने भी अब हमले तेज कर दिए ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर। हूतियों ने आज सुबह इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, अश्कलोन जैसे इलाकों में जबरदस्त तरीके से रॉकेट और मिसाइलें फेंकी हैं, जिसको इंटरसेप्ट करने की बात इजराइल कह रहा है, लेकिन इंटरसेप्ट नहीं हो पाई हैं। थोड़ी बहुत मिसाइलें जरूर रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें जाकर के इजराइल के अंदर गिरी हैं, जिसके दृश्य दुनिया के सामने है। इसके सबूत दुनिया के सामने, इसको कोई मतलब टाल ही नहीं सकता है। तो ये फिलहाल ताजा सिचुएशन है। अब देखना है दोस्तों आगे क्या होता है। कुछ और जैसे ही अपडेट इसके रिगार्डिंग आती है हम आप तक और पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज चैनल को।